17 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां अपने चरम पर हैं। खबर भी निकलकर सामने आई है कि मोदी शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब ये शपथ लेंगे या फिर कि नहीं लेंगे, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपको बता दें, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की और अब खबर निकलकर सामने आई है कि एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और सारे के सारे विधायकों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखिए, खबर भी मौजूद है। खबर में लिखा भी हुआ है भास्कर की कि हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। उससे पहले 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। तो 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा में 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वर जिसे नियुक्त किया गया है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। एक तरफ मोहन यादव है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं। गृह मंत्री अमित शाह अनिल विज को मनाने में जुटे हैं, वहीं मोहन यादव राव इंद्रजीत को मनाने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा लगता है कि बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कायदे से ये जो मीटिंग होती है, इसकी जो अध्यक्षता होती है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री करता है। नायब सिंह सैनी को करना चाहिए था या फिर कि दूसरे किसी वरिष्ठ नेता को करना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरे हैं और सारे के सारे विधायकों को लाइन हाजिर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से तो दावा यह भी किया जा रहा है कि अमित शाह ये चेक कर रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है या फिर कि नहीं है, क्योंकि जैसे मंत्री पद से लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान मची हुई है, ऐसे में अमित शाह भी ये अच्छे से समझते हैं कि 17 अक्टूबर को भी शपथ ग्रहण हो जाए तो बड़ी बात होगी। तो देखिए, खबर में भी लिखा हुआ है कि कैसे हरियाणा में जबरदस्त खींचतान मची हुई है और आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह को ही ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। देखिए, भास्कर की खबर में लिखा है कि हरियाणा में शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 वजह। नायब सीएम चेहरे पर विज की भी दावेदारी, अहिरवाल बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खींचतान मची हुई है, इसीलिए अमित शाह को बीच बचाव के लिए मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि जो अनिल विज हैं, जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, वो लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और तो और मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी की राह में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो वो अनिल विज हैं। और यहां पर बात सिर्फ अनिल विज की नहीं है। आपको बता दें, जो राव इंद्रजीत हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि हमें 11 सीटें दी गई थी, उसमें से 10 विधायक जीत गए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 48 का बहुमत मिला है और हरियाणा में बीजेपी रिपीट कर पा रही है, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री पद हमारा ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि 9 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग भी की है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को यह समझ में अच्छे से आ गया है कि अगर नायब सिंह सैनी को बिना किसी सलाह मशवरे के या फिर कि बिना किसी मीटिंग के मुख्यमंत्री बना दिया गया तो तगड़ी बगावत हो सकती है। इसीलिए अब मीटिंग बुलाई गई है, वो भी शपथ ग्रहण से ठीक पहले बुलाई गई है। और तो और खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि अब तो किसी और का मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव भी किया जा सकता है। देखिए, खबर जागरण की इसमें लिखा भी हुआ है कि अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में होगा सीएम का चयन। नई सरकार में मंत्री बनने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है, तो अब मुख्यमंत्री का चयन भी किया जा सकता है। एक तरफ पहले ही हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान कर दिया था कि नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इतनी तगड़ी खींचतान हो गई है, इतनी तगड़ी खींचतान हो गई है कि अब खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चयन किया जा सकता है। खबर यहां तक निकलकर सामने आई है कि 13 पद हैं और 3 दिग्गज नेता अड़ गए हैं और तो और मंत्री पदों के लिए भी लॉबिंग तेज हो गई है। इन सब के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कृष्णलाल पवार ने भी अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाली तस्वीरों को भी शेयर किया है। आप
देख सकते हैं और शेयर करते हुए लिखा भी है कि नई पारी की शुरुआत के लिए सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हरियाणा में इसराना से विधायक चुने गए हैं। आप देख सकते हैं अब जब राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी कोई बड़े मंत्री पद की दरकार होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब मोहन यादव और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री अचानक बना सकती है तो आपसी खींचतान को रोकने के लिए कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में जबरदस्त खींचतान मची हुई है, जहां एक तरफ हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से लेकर मंत्री पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कृष्णलाल पवार के इस्तीफा देते ही जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह से कई मंत्रियों ने डिमांड कर दी है, कई नेताओं ने डिमांड कर दी है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए। तो एक तरफ हरियाणा में जो चल रहा है वो तो सुलटा नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जैसे तैसे करके बहुमत को हासिल कर लिया है, लेकिन इस बहुमत पाने के बावजूद भी अमित शाह को भी टेंशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टेंशन है और नायब सिंह सैनी को भी टेंशन है। और इस टेंशन का अंदाजा तभी हो गया था जब शपथ ग्रहण समारोह को 3 बार टाला गया। अब ऐसे हालातों में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा, आपको क्या लगता है? जैसे खींचतान मची हुई है, हरियाणा में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में उस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।